हरिओम। आज सुनेंगे 2.23 पतंजल योग सूत्र। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। स्व मतलब प्रकृति, स्वामी मतलब पुरुष, शक्त्योः मतलब दो शक्ति का, स्वरूप उपलब्धि मतलब ज्ञान प्राप्ति होना, हेतु मतलब इसके लिए, संयोग तो संयोग होना दो वस्तुओं का। तो इसका मतलब है एक दूसरे के पूर्ण स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होना। इसके लिए प्रकृति और पुरुष इन दो शक्तियों का संयोग होता है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया है कि पुरुष को अपनी स्वरूप अवस्था प्राप्त होने के लिए वो संयोग रहित चित्ती शक्ति के स्वरूप में ही रहेगा। इसके लिए और प्रकृति के त्रिगुणों को वापस साम्यावस्था में आने के लिए पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है। पुरुष और प्रकृति का संयोग क्यों होता है ये इस सूत्र में बताया है कि उनको अपना अपना निजी स्वरूप पता होना चाहिए। उसी के लिए जब संयोग होता है तो ही जब वो फिर से अपने अपने स्वरूप में आ सकते हैं। तो प्रकृति और पुरुष संयोग यह दुख का मूल कारण है, और इस दुख से हमको कैसे उसका निवारण करना है तो वो जानते ही हम लोग उसके ओरिजिनल स्वरूप में वापस पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग सन्निध्यम। छठे अध्याय में 23वां श्लोक है यह। तो दुख संयोग का अभाव मतलब ही योग। दुख का जो संयोग होता है उसका वियोग होना मतलब ही योग। जो हम योग साधना करते हैं तो उसका अर्थ ही है योग कि दुखों से मुक्ति। अभी समझो अपने पास कोई वस्तु है तो उसका स्वामी हम होते हैं, खुद उसकी मालिकी हक हमारे पास होता है। तो स्व यानी हम खुद, और सजीव देह के लिए हम स्व कहते हैं। तो हमारा सजीव देह यानी प्रकृति है। तो यह सजीव देह यह खुद की शक्ति है, हम ऐसे मानते हैं। और इसी रीत से जीव की शक्ति और स्वामी की शक्ति, ऐसे दो शक्ति अस्तित्व में है। तो आत्मा यानी स्वामी और शरीर यानी जीव, इन दोनों के संयोग से ही मनुष्य को उसका स्वरूप प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ प्रकृति और पुरुष इनका संयोग हुआ तो इंसान को अपना स्वरूप प्राप्त होता है। तो आत्मा और प्रकृति इनका जब संयोग होता है तो उसकी वजह से जीवन को इस संसार चक्र में भ्रमण करना पड़ता है। परंतु यह भ्रमण अपने जीव को कैवल्य प्राप्ति होने के लिए ही है। तो इसके लिए साधक का संसार चक्र को देखने का अप्रोच ही चेंज होता है। हमारा इस संसार चक्र यह क्या है, तो हम कैवल्य प्राप्ति के लिए ही हम ये संसार जी रहे हैं और ये सुख दुख का सामना कर रहे हैं। तो कैवल्य प्राप्ति करने के लिए उन्होंने बताया है, सांसारिक दुखों से निराश ना होते हुए प्रयत्न पूर्वक योग का अभ्यास करते रहना चाहिए, और एक न एक दिन साधक को निश्चित रूप से कैवल्य प्राप्ति हो सकती है। और इसमें आगे एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया है कि पुरुष को प्रकृति का सत्य स्वरूप पूर्ण तरह से और समझना और खुद का दृष्टा स्वरूप याद आना, इसी के लिए पुरुष और प्रकृति का सारा खेल या लीला जो है वो चलती रहती है।
तो विशुद्ध यानी विशुद्ध अवेयरनेस यानी चित्ती शक्ति, तो पुरुष या आत्मा या चैतन्य। तो चैतन्य की उत्क्रांति का कोई प्रश्न ही नहीं है, परंतु जीवात्मा का जो व्हीकल से उनका प्रोग्रेस जरूर होता है। कोई एक अशिक्षित इंसान है, उसका ब्रेन, और एक साइंटिस्ट, उसका ब्रेन, ये दोनों में फ़र्क है ना, दोनों की सोचने की शक्ति में फ़र्क है। उसी तरह से बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। उसी तरह से इस संसार में जो अटकते हैं, उस सामान्य इंसान और अंतिम स्थिति में जो अंतिम समाधि अवस्था तक जो पहुंचता है वह योगी, उनका सूक्ष्म देह, इन दोनों में बहुत फर्क है। जो संसार के मतलब राग द्वेष लोभ मोह इन सब चीज़ों में अटकते रहते हैं, और जो एक योगी योग साधक जो प्रोग्रेस करता है, इन दोनों में ये फ़र्क है। जो अशिक्षित इंसान और एक साइंटिस्ट के ब्रेन में जो फ़र्क होता है, तो वो फ़र्क इन्होंने बताया। तो हर जन्म में आगे के विकास के लिए योग्य ऐसे देह धारण करके जीवात्मा अपना आगे का प्रोग्रेस करते जाता है, ऐसे उन्होंने बताया है।